कोई लड़का है जो रिपीटेड रिवीजन बहुत कर रहा है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर तो रहा है, वो भी गलत है। प्रॉब्लमेटिक हाँ, है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा या करंट टाइम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो अगर वो नहीं देखेगा, वो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जो नोट्स बनाने से लेके, एक शॉर्ट नोट बनाने से लेके, रिवीजन से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके पीवाईक्यू सॉल्व तक, आप क्या क्या बताएंगे कि ये सबसे बेटर रहेगा जिससे जेआरएफ होना इजी होगा? हमने जो क्वालिफाई किया है वो 2024 का जून वाला टाइम था, हाँ। जो कि जुलाई में हुआ था एग्जाम पास करने के हिसाब से। और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, अभी मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, मैंने 4-5 महीने या 6 महीने की कोचिंग होती है तो मैं डिटरमाइंड होकर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो क्या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? या परसेंटाइल था 99.59 परसेंटाइल। 8 यूनिट करो और जेआरएफ ले जाओ ना, सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू फार्माकोरीज। आई एम अशोक। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त और सीएसआई नेट के टॉपर्स भारती पटेल, जिनका भी जेआरएफ हुआ है, और कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ है देव चक्रवर्ती, जिनका भी जेआरएफ हुआ है और बहुत अच्छी रैंक से हुआ है। सो कंग्रेचुलेशन देव। थैंक यू। वीडियो का जो टॉपिक है कि आज जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको जेआरएफ या सीएसआई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हम टॉपर से जानेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है और क्या सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम सीएसआई नेट जो जेआरएफ है वो 6 मंथ्स या फर्स्ट अटैम्प्ट में ले सकें। मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा जिसमें कि भाई कितने यूनिट कवर करने चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जो सीएसआई नेट का पैटर्न क्या होता है और कितने मार्क्स से आपका क्वालिफाई होगा, और क्या शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, क्या आपको कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए या सेल्फ करें, और कितने यूनिट्स को, कौन कौन से यूनिट को आपको छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली एक सीएसआई एस्पिरेंट के डाउट रहते हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, और इनसे हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि भाई एक क्या सबसे अच्छा बेस्ट वे हो सकता है, किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हम आपने क्या स्ट्रेटजी और आपका सीएसआर का भी रैंक क्या है और आपका क्या जो रॉ स्कोर रहा वो सब बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, गुड इवनिंग। इनके पास तो माइक है, चलेगा। मेरा स्कोर रहा है 99.53 परसेंटाइल, एंड जो स्कोर था वो मेरा 111 था, एंड जो मेरी ऑल इंडिया रैंक है वो 124 है, 124। ओके, और आपका नेट जेआरएफ। एमएससी आपका कौन से बैकग्राउंड से? एमएससी मेरा जूलॉजी बैकग्राउंड से है। ओके देव, आपका एमएससी और रॉ स्कोर क्या है आपका? मेरा तो एमएससी है जूलॉजी बैकग्राउंड से, और मेरा रॉ स्कोर रहा 127.5। और परसेंटाइल था 99.59 परसेंटाइल। और उसमें आपको कौन सी रैंक मिली? उसमें मेरा रैंक आया 111। ओके, 111 इनका रैंक था। मैं अशोक, मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड है, मैंने एम फार्मा किया है, तो फार्मेसी वाले भी सीएसआर नेट लाइफ साइंस में दे सकते हैं। यस। तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है विद AIR 62। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है ना लोगों का, कि भाई कितने यूनिट्स है उनको कवर करें, कितने यूनिट को टारगेट करें। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा 8 यूनिट करो और जेआरएफ ले जाओ। तो क्या लगता है कि 8 यूनिट से हम जेआरएफ कर सकते हैं, या आपको मिनिमम कितने यूनिट्स कवर करना ही चाहिए? अभी के टाइम पे जैसा क्वेश्चंस आ रहा है नेक्स्ट एक 1.5 साल से, तो अभी के टाइम पे अगर कोई 13 यूनिट कर पाए तो वो बेटर रहता है। पूरे सारे यूनिट कर पाए तो बेटर रहता है। लेकिन अगर किसी का टाइम में थोड़ा दिक्कत आ रहा है या फिर उसको कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है, तो वो 10-11 यूनिट तो चाहिए ही मिनिमम। और हाँ, जो यूनिट उसको समझने में दिक्कत हो रहा है या लगता है वो छोड़ सकता है वो छोड़ सकता है, लेकिन कम्प्लीटली छोड़ने से अच्छा 20-30% या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले तो उसके लिए वो बेटर रहता है। बाकी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बेसिक आइडिया सारी की सारी यूनिट्स का होना चाहिए, और आप 10 to 11 यूनिट्स तो आपको करनी चाहिए। बाकी जो आपका पोर्शन वीक है उसको आप भले ही छोड़ दो, लेकिन 10 to 11 यूनिट्स आपको करनी ही है। जैसे कहते हैं ना कि वो 8 यूनिट से, अब इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि जनरल कट ऑफ पार करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो डिफरेंट आ रहा है, अभी टफ हो गया। बिकॉज जो थर्ड कैटेगरी है ना वो भी ऐड कर दी है, जो PhD वाली है, उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से पर यूनिट से हम 6 के 6 क्वेश्चन लाइक सी पार्ट में नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में भी थोड़ा होता है। तो 8 यूनिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस।
आपको 10 से 11 यूनिट तो करनी ही चाहिए एटलीस्ट आपको हाँ 10 से 11। मेरा एक्सपीरियंस अगर आजकल देखें तो 10 से 11 ऐसा भी तो हो गया है कि 2-3 यूनिट्स का लिंक करके एक क्वेश्चन आ गया। यस हाँ अगर आपने 2 यूनिट मान लो Yes. वो यूनिट का क्वेश्चन है वो पढ़ा है हम्म। और उससे लिंक है एक यूनिट वो नहीं पढ़ी है, वो क्वेश्चन आप वो अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं नहीं कर कर सकते सकते। यस तो इसलिए कम से कम 10 से 11 और उसमें भी जो फंडामेंटल यूनिट्स है स्टार्टिंग के 4 हाँ वो तो आपको करना ही है, वो Yes. उसमें से नहीं छोड़ सकते आप। हाँ बायोकेमिस्ट्री हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, सेल सिग्नलिंग हो गई और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई। ये 4 यूनिट्स तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़नी है, सही बात सबको है। करनी है। अब दूसरी बात हम करते हैं जो पार्ट ए का सबके मन में डाउट रहता है क्योंकि लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, इतना पार्ट ए या मैथमेटिक्स उनका इतना अच्छा नहीं है, हाँ पार्ट ए में वो क्या करें? पार्ट ए के लिए देखो, अगर कोई डेली 1 घंटा दे पाए पार्ट ए के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन वो अगर कर नहीं पा रहा है पार्ट ए के लिए, तो लास्ट में 2-3 घंटा 4 घंटे का बहुत सारे इंस्टीट्यूट का वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो देख सकता है एक बार, तो उसका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यस हाँ, जिससे और आप कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो निकाल 2-4-5 क्वेश्चन निकल जाए तो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि पार्ट सी और बी में जो गलत क्वेश्चन हुआ है ना, उसको वो नलीफाई हो जाता है नेगेटिव मार्क यस पार्ट एक में हाँ जो करेक्ट आता अगर आपका नेट हो रहा है तो वो आपको जेआरएफ करा देगा ये पार्ट, और अगर जेआरएफ होगा तो आपको रैंक दिलाएगा। हाँ ये अच्छी बात है पार्ट ए। यस पार्ट ए की ये खास बात है, और पार्ट ए को तो करना ही है, लाइक छोड़ना नहीं है। अगर किसी का वीक है तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ताकि 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपके निकल गए तो मोर देन इनफ है सही बात है। लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। अगर कोई लाइफ साइंस और वाला है अगर और किसी का उसका अच्छा मैथ्स है मैथ्स, हाँ तो वो तो करो, तो उसको उसको 10 तो- क्वेश्चन भी निकाल सकता हाँ है। आराम से। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो पार्ट ए में 10 पार्ट क्वेश्चन निकाल यस और एग्जैक्टली। बी पार्ट उसका अगर अच्छा नहीं भी जाए हाँ। तो बेटर है। बी में क्या इन्फॉर्मेशन फीस ज्यादा होगी तो वो नहीं कर पाएगा, तो इससे बढ़िया है वो ए करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सही बात है। अगर जिसका बहुत अच्छा है बहुत अच्छा पार्ट है है, तो। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है तो वो तो और ज्यादा अच्छा करें। जिसका थोड़ा वीक है वो 3-4 क्वेश्चन तो वो भी निकाल सकता हाँ। है थोड़ा सा पढ़ के। कोई भी निकाल सकता है, बिना पढ़ के भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं CSIR में कि 3-4 क्वेश्चन तो कोई भी अटेंड कर सकता है। सही बात है। बाकी थोड़ी सी प्रिपरेशन से थोड़ा और कुछ हो सकता है। अब हम बात करें कि प्रेपरेशन कोई MSc कर रहा है तो उसको कोचिंग करें या MSc के बाद कोई बोल रहा है कि मैंने MSc में मेरा ठीक ठाक कंसेप्ट है या मैं सेल्फ करूं, तो सेल्फ करने पे भी कर सकते हैं या कोचिंग करना ज़्यादा बेटर है? अगर कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, डिटरमाइंड है, तो वो अगर सेल्फ कर सकता है तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो घर पे रह के सेल्फ कर सकते हैं। और यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर कोई डिसिप्लिन से देखे तो उसका तो हाँ डेडिकेटेडली देखे तो उसका निकल सकता है। यस लेकिन अगर कोई ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट है उसका लेना चाहे तो ले सकता है, और किसी का ऑनलाइन में भी अगर नहीं हो पा रहा है तो वो ऑफलाइन के लिए देख सकते हैं। हाँ ऑफलाइन तो है बेस्ट है। बेस्ट है। एक्चुअली हाँ, हम दोस्त हैं और हमने साथ में ही प्रिपरेशन Yes. करी है। IFS से हमने कोचिंग करी है और तो हमने साथ में प्रिपरेशन करी है। कोचिंग हमने तो ऑफलाइन ली है, क्योंकि एक होता है ना कि एक बच्चा है जो खुद का डिसिप्लिन बना के घर पे नहीं पढ़ सकता ऑनलाइन में। हाँ आज क्लास अभी ऑनलाइन चल रही है लेकिन लेते नहीं, लेकिन ऑफलाइन जब क्लास होती है तो एक माहौल मिलता है। यस तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का ये थोड़ा सा डिफरेंस हाँ ये होगा। लेकिन अगर बच्चा डेडिकेटेड है कि मुझे तो हो जाएगा ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन कर भी सकते- online बेस्ट है, better है। कर सकते हो आप। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ हाँ। कि अगर ऑफलाइन में उसको आना है तो उसको वो देख लेना चाहिए उसका कितना मंथली एक्सपेंसेस आ रहा है, Yes. कितना क्या उधर रहने खाने का कितना है, तो उसका हेल्थ इश्यूज है कि नहीं है, वो सारा अगर वो पहले से एक बार प्री डिसाइड कर ले तो उसके लिए बेटर होगा। हाँ पहले हाँ, से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहीं पे Yes. भी जा सकते हैं। हमने IFS से किया कि एक स्टूडेंट है जो पूछना चाह रहा है कि भाई मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरा कंसेप्ट मतलब जैसे सब लोग पढ़ाई करते हैं कॉलेज में तो कौन नहीं ठीक ठाक जो ठीक-ठाक एग्जाम पास करने के हिसाब से, हाँ। और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ मैंने 4-5 महीने या 6 महीने की कोचिंग होती है तो मैं डिटरमाइंड होकर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो क्या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है या क्या इतना इजी या हार्ड है? अगर आप मानो तो हार्ड है, अगर आपको करना है डेडिकेशन के साथ तो इजी है। लाइक अगर बच्चा कोई नॉर्मल है, एवरेज स्टूडेंट है MSc का, अगर उसने सोचा है कि मुझे नेट JRF जो है वो विद इन 6 मंथ में करना है, डेडिकेटेड है, फुल डेडिकेटेड है, सुबह क्लास आ रहा है या फिर जो भी है कैसे भी कर रहा है वो 6 मंथ अगर उसने अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से करा, तो वो इजीली उसको कर सकता है। हार्ड एंड टफ वाला कोई सीन नहीं है, खुद पे डिपेंड है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसमें, मतलब 6 महीने स्टूडेंट में हो कैसे सकता परफॉर्म है, हाँ पॉसिबल है पॉसिबल है। अगर आप डिटरमाइंड होकर अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यस 6 महीने में अगर कोई डेडिकेटेडली चाहे मुझे करना ही है, हाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
तो वो ऑब्वियसली कर सकता है। डेडिकेट। और लेकिन अगर किसी का वो 3 घंटे में उतना परफॉर्मेंस नहीं रहा, टाइम मैनेजमेंट वो कर नहीं पाया, Yes. या उस दिन उसका लक प्रेफर नहीं करा, तो उसका ठीक है, नहीं हो सकता है, But तो उसको next, होप नहीं हारना चाहिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्या पता और बेटर रैंक से हो जाए, तो हाल नहीं छोड़ना है मतलब। क्योंकि हमारे दोस्त भी ऐसे थे जिनका बहुत ही अच्छा एप्टीट्यूड है, जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, जिनने बहुत अच्छे से तैयारी करी, लेकिन एक होता है ना कि वो दिन अच्छा नहीं गया हमारा, उस टाइम पे हम वो कर नहीं पाए जिसका हमको नॉलेज था, या कई बार हमारे जो पढ़ी हुई चीजें गलत कंसेप्ट हो गए। ऐसा हो सकता है कि आपका उस दिन ना हो, बहुत अच्छे कंसेप्ट होने के बाद भी, तो क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है, Yes. जैसा आपका रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट मंथ तो फॉर्म आ जाता है, हाँ, आ जाता तो वापस ट्राई करना चाहिए मुझे लगता है। और दूसरे अटेम्प्ट में तो आपका फिर ऐसा होता है कि फिक्स हो जाता है Yes. कि आपके तो होगा ही है, होगा। होगा ही होगा। तो एक तो कोचिंग करना भी काफी मुझे लगता है हेल्पफुल रहेगा, हाँ, कोचिंग हेल्पफुल क्योंकि रहेगा। एक जल्दी करने में आपको खुद से सब कुछ ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। कोचिंग वाले क्या है, एक अलाइन करके दे देंगे, हाँ, सारा एक मैटर प्रोवाइड करा देंगे, उस मैटर को बस आपको रीड करना, रिवाइज करना, एंड दैट्स ऑल। डेली क्लासेस हाँ। रहता है, संडे टेस्ट रहता है, मतलब बैकलॉग नहीं रहता है, डेली का Yes. डेली आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, जितना 6-7 घंटे का, तो बेटर रहता है वो। अभी मैं आपसे पूछूंगा आपने कैसे प्रेपरेशन करी, और आप एक नया स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, जो रिपीटर्स भी है मान लो, वो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, जो नोट्स बनाने से लेके, एक शॉर्ट नोट बनाने से लेके, रिवीजन से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, पीवाईक्यू सॉल्व तक, आप क्या क्या बताएंगे कि ये सबसे बेटर रहेगा जिससे जेआरएफ होना इजी होगा? मैंने तो डेली का डेली जैसे क्लास होता था वो क्लास पहले कर लिया था, उसके बाद रेस्ट लेके थोड़ा बहुत, और वो एक बार रिवाइज कर लिया था, और नेक्स्ट डे क्लास जाने से पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लिया तो लगा लिया, ऐसे मैंने किया था। और लास्ट के 2 महीने बहुत सारा जो यूनिट था वो एक बार रिवीजन कर लिया था, और 2 यूनिट मुझसे नहीं हो पाया था, एनिमल फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, तो वो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अगर कोई उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले ऐसा, तो बहुत बेटर रहता है। और स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा कि नोट्स पढ़ना तो सही है, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि कैसा क्वेश्चन आ रहा है नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा, तो ये सही रहेगा। और शॉर्ट नोट्स पहले बार तो नहीं बनेगा, अगर 2-3 बार रिवीजन वो कर ले तो उसके बाद शॉर्ट नोट वो बना सकता है। पहले बार उसको खुद को ही सोचने में बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपने टेस्ट वगैरह दिए? हाँ, टेस्ट तो संडे टेस्ट मैं देता था, संडे टेस्ट अगर दे कोई तो बेटर रहता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे 3 घंटे को यूटिलाइज करना है, पार्ट ए आगे करना है या पार्ट बी करना है, सी करना है, उसके अकॉर्डिंग सही रहता है। यस। आप बताएं भारती, आपने कैसे स्ट्रेटजी रखी अपनी पढ़ाई की? हाँ, तो मेरा ऐसा है कि मेरे को जनवरी में ही मेरी एमएससी हुई थी, तो मेरे को था कि मुझे नेट जेआरएफ करना है, क्योंकि टीचर्स बोलते थे नेट जेआरएफ नेट, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या होता है। फिर एक बार वो होता है ना कि एक बार जाने के बाद सब पता चल जाता है, तो मैंने कहा चलो अपन भी थोड़ा सा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी तो मुझे इतना था नहीं, तो मैं आई, मैंने कहा फुली डेडिकेटेड हो गए, 6 महीने पढ़ सकती हूँ, इससे ज्यादा और पढ़ाई होगी नहीं। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, यस, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एमएससी में भी मैंने नहीं दिया था एक्चुअली, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीरियस वाला देखे तो उसमें मैं कोचिंग आती थी, बट मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा हेडेक का इशू था, तो मैं घर पे सेल्फ भी करती थी कुछ, और मैं शॉर्ट नोट्स ज्यादा प्रिपेयर करती थी एक्चुअल में, तो वो क्या शॉर्ट नोट्स मेरे लास्ट में काम आए थे ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। और पीवाईक्यू मेरा रोज का रहता था कि आज अल्टरनेट यूनिट चलाती थी मैं, 2 यूनिट लाइक साथ में चला दी, तो 50 पीवाईक्यू इसके लगा दिए, 50 इसके लगा दिए, लाइक ऐसे चलता था। और मैंने 11.5 यूनिट्स करी थी। एक मेरा सेल सिग्नलिंग का इम्यूनोलॉजी टॉपिक छूट गया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, एंड बायोकेमिस्ट्री मेरा छूट गया था, बाकी मैंने सारी की सारी यूनिट्स कवर करी थी, एंड रिवीजन मेरा प्रॉपर हुआ था। और इस बार तो आपको पता हो तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया था हमें, तो उसमें और रिवीजन बेटर हो गया था ना। सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, हमने जो क्वालिफाई किया है वो 2024 का जून वाला यस, था, हाँ, जो कि जुलाई में हुआ था। हाँ, जो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया था, उस 1 महीने में अच्छे से और प्रिपरेशन हो गई थी, और उस प्रिपरेशन के साथ फिर हो हमने गया। जो जनरल की कट ऑफ होती है और उसमें भी रैंक लाई अच्छी खासी। हाँ, अगर कोई पूछे कि हम कोचिंग कहाँ से करें, हाँ, ऑनलाइन भी करें तो किससे लें, तो देखो हमने अगर आईएफएस से किया है, बाकी सारी कोचिंग का हमको आइडिया नहीं है उसका, हाँ, वो भी कोचिंग अच्छी है, तो एक बार आप और कहीं से जानकारी लेके, रिव्यूज देख के सारे कहीं से भी कोचिंग ले सकते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका तो अच्छा ही होगा। हाँ, पढ़ाने का तो टीचर्स तो काम ही पढ़ाने का होता है हर एक इंस्टीट्यूट का, यस, तो
वो वैरी करता है किसको कौन से टीचर पसंद है, समझने में कैसा उसको इजी फील हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे इधर के टीचर्स के साथ मतलब वैसा एक हो गया था, तो इसीलिए ये इंस्टीट्यूट हमें अच्छा लगता है। लेकिन बहुत जनों को अलग अलग इंस्टीट्यूट भी अच्छा लग सकता है, हाँ, तो आप कोचिंग कर सकते हैं तो मतलब आप कोचिंग कर सकते हैं। और सेल्फ करना है तो उसके लिए वो डिटेल्ड जो बुक आता है एक एक टॉपिक का, तो वो ले सकता है, कोई स्टडी मटेरियल ले सकता है, Yes. यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो जिसको जैसा बेस्ट लगे वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। सेल्फ उसी के लिए मेरे हिसाब से बेटर रहेगा जिसका एमएससी अच्छी अच्छा जगह से जगह, हुआ हाँ, है और अच्छे जिसका से। पहले से कंसेप्ट अच्छा है, Yes. वो सेल्फ में ज्यादा बेटर कर हाँ सकेगा। हाँ, बेसिक कवर होगा तो फिर जो authors इजीली को कर, पढ़े यस हैं, हाँ। हम्म। अब एक होता है ना कि भी सबको जानना है कि सीएसआर में सीट्स कितनी होती हैं जेआरएफ की और नेट की सीट्स कितनी होती हैं, तो लाइफ साइंस के लिए अगर बात करें तो कितनी सीट्स है लगभग? तो अगर इस बार जून 2024 का एग्जांपल दे तो 4000 जन को जेआरएफ दिया गया था साइंस स्ट्रीम से, तो उसमें से 50% लाइफ साइंस के लिए रिजर्व होता है, तो 2000 ऑलमोस्ट लाइफ साइंस को जेआरएफ मिला था। उसमें से भी हाफ देता है सीएसआर, हाफ देता है यूजीसी, यूजीसी, तो 1800 या 1900 सीएसआर दिया और 1800 या 1900 यूजीसी दिया। तो इसमें से भी जिसका रैंडमली आ जाता है किसका सीएसआर में क्वालिफाई हुआ, किसका यूजीसी से मिलेगा, तो ये रैंडम होता है। तो लगभग ऐसे ही 1500 से 2000 के बीच में हर बार जेआरएफ मिलता है लाइफ साइंस स्ट्रीम से। सही बात है। लाइफ साइंस से 1500 से 2000 हो गया और इतने ही बाकी सारे स्ट्रीम्स, केमिकल साइंस हो गया या यस फिजिकल हाँ, साइंस फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, 500 से 1000 उसमें लोग हाँ, कम है, तो लोग कम है तो इसलिए थोड़ा कम आता तो सीट्स का सिनारियो ये है कि लाइफ साइंस में लगभग 1 लाख के अराउंड फॉर्म्स आते हैं और हाँ। उसमें से 2000 जेआरएफ है और पीछे जो 2000 और है 4000 हो गए, मान लो 2000 जेआरएफ और 2000 नेट, सिर्फ एलएस जिनका हुआ। है। टॉप 1 to 2% लोगों को हाँ, टॉप 2% लोगों को जेआरएफ मिल गया और बाकी 2% 4% हो गए वो नेट मिल गया। यस तो ये है। और अब हम बात करें कि अगर हम सीएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में बहुत सारे एग्जाम्स जिनका सेम सिलेबस है उनकी भी तो प्रिपरेशन हो रही है। हाँ, तो कर उनमें सकते हैं। एक तो डीबीटी डीबीटी का आता है, JRF है। गेट आता है, आईसीआर, आईसीएमआर मार्क आता का है, अगर यस हो जाए, बार्क हो गया, और भी बहुत सारा बहुत सारे एग्जाम्स होते पीएससीज का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। सेट का तो सिलेबस कवर हो ही हाँ जाता है, सेट तो हो जाता है ऐसे इजीली। पीएससी उसका हो जाता है। सही बात है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स वाले जेआरएफ वैसे देते हैं लाइफ साइंस में, वो तो पता ही है कि जूलॉजी से जूलॉजी, आप दोनों। बोटनी, हाँ, बायोटेक, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसीज के हैं। हाँ फार्मेसी, फार्मेसी का ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि पता जेआरएफ नहीं। होता है लाइफ साइंस में, हाँ। लेकिन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स भी जिसने बैचलर हाँ किया बट फार्मेसी में वो भी मोस्टली JRF बॉटनी जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा MSc के वो होते हैं। करते हैं। हाँ मेरी कोचिंग में जैसे बहुत सारी स्ट्रेंथ थी तो वहाँ पे फार्मेसी का स्टूडेंट मैं अकेला ही था। हाँ। प्रिपरेशन के टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, होता है ना कि डू द Yes. डोंट। तो सबसे अच्छा जो तरीका है क्या करना चाहिए वो है कि रिपीटेड रिवीजन। हाँ, रिवीजन आपको रिपीटेड लेना पड़ेगा और PYQ दूसरा आपको solve। पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट बोलते हैं वो पीवाईक्यू है, क्योंकि पीवाईक्यू से हम एनालाइज कर पाते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। और सबसे पहले आता है मतलब आप हेल्थ का आपका ध्यान रखना Yes. होता है, और डेली काम कर लो तो सही रहता है। बैकलॉग हो जाए तो वो बाद में आपको हाँ, दिक्कत देता है। करता है। और नींद और रिलैक्स रहना, ये अच्छा हेल्दी खाना पीना फूड, हो। ये सब Yes. मैटर करता है। अगर आप 6 मंथ लगा बिकॉज के हाँ, preparation बिकॉज कर रहे आप हैं, हेल्दी रहोगे पहले तो तब तो आप पढ़ाई कुछ कर पाओगे। हाँ पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपका मेंटली आप स्टेबल तो रहोगे मैं या अगर फिर हाँ, पॉइंट्स में बताऊं कि भाई कौन कौन से डूज क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, तो वो एक तो रिपीटेड रिवीजन एंड Yes. पीवाईक्यू सॉल्व हो गया। Yes. एक टेस्ट देना है आपको, आपको, हाँ। टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन खुद करें को आप, एनालाइज करने के लिए कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही accuracy हूँ। कितनी है, यस, कितने गलत कर मेरी रहे हैं कितनी आप। एक्यूरेसी। यस और दूसरा है पार्ट ए की प्रैक्टिस करें आप। हाँ ये आप अगर करेंगे तो ये लाइक वो चेरी ऑन टॉप। हाँ, दैट इज प्लस पॉइंट। हाँ, चेरी ऑन रैंक टॉप। को आपका यस बेटर करने में हेल्प करता है। सही बात है। और बेस्ट पार्ट है अगर आप और अच्छा करें तो आप पार्ट ए को करके सारे यूनिट्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, वो बेटर है। यस, आप कंसेप्ट से पढ़ें वो अच्छा है, और एमएससी के साथ कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो तो वो और ज्यादा बहुत बेटर और अच्छा भी है। बेटर है, क्योंकि Yes. उसका वो साल बच जा रहा है ना। रनिंग में अगर वो क्वालिफाई कर पा रहा है तो उसके लिए वो बेटर होता है ना, हाँ ड्रॉप देने से अच्छा। यस आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है कि अप्लाइड वे में आप पढ़ाई कर रहे हो हाँ। तो वो बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि 2 से 3 यूनिट अभी आपने जैसे बताया कि वो मिक्स्ड होके एक क्वेश्चन बनता है। सही बात। अप्लाइड का क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, एनिमल का क्वेश्चन मिक्स होके बना दिया। अगर आपने एनिमल छोड़ दिया तो वो दोनों यूनिट का निकाल नहीं पाओगे आप क्वेश्चन, सही बात है। तो आपको करना पड़ेगा। और मुझे एक लगता है कि अगर कोई मेथड्स इन बायोलॉजी को इम्पोर्टेंटली करे वो,
तो सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि हाँ। उसके साथ हर एक यूनिट का क्वेश्चन पंच होके आता है, बैंड पैटर्न से आता है Yes. क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोर्सिस से आता है, पेज से आता है। तो कोई अगर मेथड्स इन बायोलॉजी स्किप करने का सोचे तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत होगा। तो उसको वो मेथड्स इन बायोलॉजी को और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कोई हाँ, skip भी करना मोस्टली चाहे, बच्चे यही करते हैं कि अप्लाइड और मेथड्स को छोड़ देते हैं, हाँ, बट नहीं, अप्लाइड में हाँ मेजर मिस्टेक होती है, हाँ। बिकॉज मेथड्स के क्वेश्चन बहुत लिंक बहुत करके पंच- आते हैं। क्योंकि इस बार का ही अगर हम इस एग्जांपल बार लें का पैटर्न कि देखे तो हर एक क्वेश्चन में अल्टरनेट क्वेश्चन में बैंड पैटर्न बैंड से क्वेश्चन पैटर्न्स दे आया रहे है, थे। तो ये वाला उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर Yes. मेथड को स्किप करने का सोचे। सही बात है। जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अप्लाइड वे में आ रहे हैं, तो वो 12th और 13th यूनिट आपको और अच्छे से करना है। हाँ, क्या नहीं करना है कि 12th और 13th यूनिट नहीं छोड़ने हैं आपको, यस, स्टार्टिंग के 4 यूनिट हाँ, नहीं छोड़ने और हैं एक आपको। खुद के नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो। बराबर। दूसरों के नोट्स लेके ऐसा नहीं कि उसने बना लिए मैं ले लेता हूँ और मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये नहीं don't- करना ये है। नहीं करना है। खुद करोगे, खुद लिखोगे तो आपको खुद को याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा या शॉर्ट नोट्स में क्या बनाया था मैंने। और एक तो कोई वो- लड़का है जो रिपीटेड रिवीजन बहुत कर रहा है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर तो रहा है। वो भी गलत बहुत है एक तरह से। प्रॉब्लमेटिक हाँ, है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा या करंट टाइम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो अगर वो नहीं देखेगा, टाइम मैनेजमेंट का वो नहीं देखेगा कि 3 घंटे में कैसे कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो वो उसके लिए मेजर मिस्टेक है, वो उसको सुधारना चाहिए। सही बात है ना, कि कई ऐसे हाँ, स्टूडेंट्स होते पीवाईक्यू हैं। बहुत जरूरी, वरना पता नहीं चलेगा आपको कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सही है। लाइक कई बार मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, सिर्फ सिमिल मतलब छोटी सी इतनी सी मिस्टेक कि नॉट इनकरेक्ट और ये वर्ड छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि करेक्ट पूछ रहे हैं, और भले ही उनका कितना ही कंसेप्ट क्लियर हो, वो क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है सही बात है। बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो सब आपने को दिखने के लगेगा कि भाई हाँ नॉट करेक्ट लिखा है, यहाँ पे Yes. एटलीस्ट लिखा है, यहाँ पे लीस्ट करेक्ट लिखा है, Yes. जो भी पूछा है वो एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। मिसमैच लिखा है, मैच कई बार वो होता है ना, टेबुलर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, मैच बेस्ड, उसमें कई बार मिसमैच लिख देते हैं, हाँ हाँ हाँ। और फिर बच्चे उसको गलत कर देते हैं। और एक बात है कि कोई अगर टेब्यूलर फॉर्म में जो आ रहा है या मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो वो थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है। हाँ। तो पहले ही वो क्वेश्चंस कोई अगर पिक कर ले और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले तो वो उसके लिए 25 में से 6-7 अगर वैसा क्वेश्चन निकल जाए तो उसके लिए एक इजी रहता है, मतलब टाइम बच जाता है ना। हाँ, स्ट्रेस हाँ। कम रहता है कि लोड कम रहता है कि बाद में मुझे 12-13 ही और क्वेश्चन निकालना है। टेबल वाले, 25 question ग्राफ्स मेरा- वाले, ये वाले क्वेश्चंस अगर बच्चे पहले अटेंड कर ले तो थोड़ा टाइम बच जाता है, उनको वो मोटिवेशन आ जाता है अंदर से कि नहीं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। नहीं तो एक्सपेरिमेंट बेस अगर बच्चे 2-4 लेके बैठ गए और 15 से 20 मिनट निकल गए, उस पे बच्चों को प्रेशर आएगा हाँ, कि यार टाइम जा रहा है, पैनिक हो time जाते हैं। है। और Panic हो वरना टेबल वाले में ऐसा होता है विदिन अ मिनट वो क्वेश्चन निकलेगा, अगर आपको आएगा तो वो क्वेश्चन निकलेगा, शॉर्ट मतलब होता है कि 4 मुझे नंबर का फिक्स है। हाँ। सही बात है। अब हम अगर बात करें हम्म। अब एग्जाम के टाइम जब वो 3 घंटे होते हैं उसमें हम क्या स्ट्रेटजी रखें, कौन सा पार्ट पहले करें, या वो भी कोई स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है? लाइक मेरे हिसाब से तो सबका अपना अपना अलग होता है। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो मैंने सबसे पहले ए पार्ट अटेंड किया था। मेरा ए पार्ट भी वीक ही था ज्यादा, क्योंकि लाइफ साइंस के लेकिन बच्चों prepare का कर लिया था। हाँ थोड़ा बहुत हो गया था, तो उसको मैंने 30 मिनट्स दिए थे। ठीक है, देन मुझे था कि मैं 45 मिनट्स बी पार्ट को दूंगी, भले ही कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन छूट रहा है तो छूट रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो 30 मिनट्स में मैंने ए पार्ट किया था जिसमें 8 क्वेश्चन हुए थे मेरे। देन बी पार्ट किया था 45 मिनट्स में, जो कि हो गया था, बिकॉज बी पार्ट में ऐसा होता है इन्फॉर्मेशन होती है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। एक बार देन पढ़ने जो पे काम पीछे खत्म। बचा था उसमें मैंने सी पार्ट करा था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 33 मिनट्स बच गए थे, तो उसमें मैंने वापस ए पार्ट में गई मैं, अच्छा। और मैंने वहां से 4 क्वेश्चन और निकाले और बी पार्ट में 2 क्वेश्चन और निकाले, जो कि मेरे लास्ट में सही हुए थे, जो लास्ट में करे थे। Okay. हाँ, तो मेरा स्ट्रेटेजी तो ये था कि ए बी सी मैंने ऐसे करा। Okay. बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कैसे करना चाहता है। सही बात है। वैसे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सी पार्ट पहले करते हैं, हाँ। मेजर पोर्शन 50% सी पार्ट का आता है, और सी Because, पार्ट हाँ। में दिमाग वो माइंड कंज्यूमिंग होता है। यस, तो वो आपको अगर सी पार्ट 1.5 घंटा या 2 घंटे के बीच बीच आप कर लेते हो। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज हम स्टार्टिंग में क्या थोड़ा प्रेशराइज रहते हैं, थोड़ा पैनिक रहते हैं, पेपर कैसा आएगा, पेपर क्या होगा, तो उस हड़बड़ाहट में गलत ना कर दे। सही बात। और किसी का रहता है कि नहीं यार फ्रेशली है, 1 घंटा सी को सी दे पार्ट देते होता हैं, तो सबका अपना अपना वो अलग
वो रहता है। हाँ, मोस्टली लोग जैसे सी पार्ट C किया, part को फिर मैंने attend बी पार्ट किया। बी पार्ट क्योंकि लास्ट में अगर टाइम कम भी बचा तो बी पार्ट हम आधे घंटे में भी Yes. इन्फॉर्मेटिव होता है, पढ़ा आया नहीं आया खत्म बात। आएगा तो आएगा, बी में फिर कोई लास्ट वो है ही में नहीं। लोग जिनका ए पार्ट अच्छा भी है तो वो 20-25 मिनट, या जिनका ज्यादा क्वेश्चन करना है वो आधा घंटा दे सकता है। हाँ, ए पार्ट को मुझे आधे तो घंटे से लगता है ज्यादा नहीं। मतलब इसका मतलब लास्ट एग्जाम का डे का प्रिपरेशन 10-15 दिन पहले से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके 10-15 दिन पहले से आपको लाइट रिवीजन करना है, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। और लास्ट नींद तो 7 से 8 घंटा ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो आपका दिमाग अलग टाइप का पैनिकनेस आएगा। तो ये सब सही रहेगा, लाइट रिवीजन रहेगा, थोड़ा बहुत आप रिलैक्स रहोगे, उतना ज़्यादा पढ़ने पे फोकस मत करो, थोड़ा लाइट रहो। और एग्ज़ाम डे का 3 घंटा उधर ही हॉल पे कैसा परफॉर्मेंस हो उसके ऊपर छोड़ दो, तो जैसा आपका होगा उधर आप लग रहा, ऊपर वाले ने चाहा तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ, अगर पैनिक हो गए, मान लो हमने Pressurize क्वेश्चन नहीं नहीं आ होना। रहे हैं, ऐसा कई बार हो सकता है, ये पहले से मान के चलो कि हाँ। क्वेश्चन कई बार नहीं आए, 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आए तो नहीं है, उसमें नहीं क्या है। है, सी पार्ट में हमको कितने क्वेश्चन तो 75 क्वेश्चन मिलते हैं हमें, और उसमें से उसमें से 25 हमें 25 करने। कोई बात नहीं, आगे के 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ सिर्फ रहे क्वेश्चन हैं, ढूंढने मिल हैं, जाएंगे 25 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपने 10 से 11 यूनिट हाँ, प्रिपेयर किए आराम हैं। से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। तो वो पैनिकनेस में जैसे ही ज्यादा टाइम निकल गया, पहले अगर प्रैक्टिस की होती तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और पैनिक नहीं ये होंगे चूज आप। करने का जो है ना ऑप्शन सिलेक्शन, ये हम जब संडे टेस्ट या ऐसा कुछ टेस्ट प्रिपेयर करेंगे ना तब इजी रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पिक करना है और ये मैं कर लूंगा, मेरा ये पोर्शन अच्छा है, मैं ये कर लूंगा। सही बात है। एक होता है ना कि भाई मंत्र क्या है सीएसआई नेट को क्वालिफाई करने का, एक अगर 2 लाइन में हम बोलें कि बस ये स्ट्रेटजी रखो तो आपका सीएसआई नेट होगा ही होगा। वो तो सर लोग बोलते हैं ना, सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ तो सबसे पहला मंत्र यही है कि घबराना नहीं है। और सेकंड है, आपने अगर सही से 6 महीना डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, तो आपका होना ही है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, यस तो ये अगर रहेगा तो आपका होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस 6 महीने में आपको ऑलमोस्ट रेगुलर करना पड़ेगा कि ताकि आपका अप्लाइड क्वेश्चन निकल ले, तो ऐसा रहेगा तो सही रहेगा। और रिविजन्स तो जरूरी होता है, कंसेप्ट को बिल्ड करें पहले, और घबराना नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, बस सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं। हाँ, लाइक ये होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये अगर आ गया, कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। नहीं, आई कैन डू इट, सारा सब कुछ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो वो आपका हो जाएगा। हाँ, आप लाइक वो एक डायलॉग भी है ना, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है ना, लाइक उससे। तो शिद्दत से लग कॉन्फिडेंट जाना होना है। चाहिए, शिद्दत, वही शिद्दत है ना उसी शिद्दत के साथ रखना ही नहीं है, नेगेटिविटी माइंड में नेगेटिव बिल्कुल। लोगों से ही थोड़ा परे रहो। हाँ, हाँ, दूर रहो नेगेटिव लोगों से। उस माहौल में रहो कि आप पढ़ाई कर पाए। और पढ़ाई जब आपको पढ़ाई करनी है तो ऐसा रखो कि यार अब ठीक है 6 महीने में पेपर आ रहा है, मैं 6 महीने में इतना पढ़ लूं कि अब मुझे और नहीं पढ़ना है और नहीं बस। क्योंकि बार बार क्या एक ही चीजों को कितना पढ़ोगे, है ना, क्योंकि आगे के और आरपीएससी हो गया, एमपीएससी, मतलब जो जिस स्टेट से हैं वो देना पड़ेगा उनको, तो नेट को कितना टाइम दोगे। तो जितना हो सके कि इतने टाइम में मुझे कवर करना है। किसी का होगा कि मैं कम कर सकता हूँ तो 1 साल ले ले भले, है ना, पूरा 1 ईयर ले ले, लेकिन 1 ईयर से ज्यादा मुझे नहीं देना है, मुझे इसमें करना ही करना है। आई कैन डू इट या वी कैन डू इट तो हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू लेते हैं लोग जो टॉपर्स के, लेकिन वो क्या होता है कोचिंग से रिलेटेड होते हैं। हाँ। तो वो यही पूछते हैं बस, आपको हमारी कोचिंग कैसी लगी, ये वो। लेकिन हम ये फ्रेंड्स है तो हमने जस्ट एक एक स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये ये हमारा जो पर्सनल healthy एक्सपीरियंस था वो हमने। और एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने पहले भी देखा है कि वो लोग बोलते हैं मैंने मतलब यार अच्छा रैंक है उन लोगों का, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से किया है, या फिर आप लोगों का लास्ट में जो यूट्यूब में सेशंस चला उससे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये मुझे नहीं लगता इतना हो सकता है। हाँ। तो ये सब आप गलतफहमी में मत फंसना। तो जैसा पूरे 6 महीने अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, आपको मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है ना, हार्डवर्क की मतलब लास्ट वे है कि आपका सक्सेस हो। बट ये होना चाहिए कि लाइक हमारा दिसंबर या जून में एग्जाम है, काफी सारी कोचिंग्स क्या एग्जाम मैपिंग्स जो है वो कंडक्ट कराती है, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है लाइक, और हमें नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और जो कोचिंग्स के जो मैपिंग्स चलती है उनको नहीं छोड़ना है, बिकॉज कोचिंग्स में बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है लेकिन वो टीचर्स अपने पढ़ाई के बाद, हाँ अपनी पढ़ाई के बाद, बट वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। हाँ सही बात। तो वो टॉपिक भी अगर आपको पता चल जाएगा ना ये टॉपिक पढ़ा रहे तो आप खुद पढ़ सकते हो,
लाइक वीडियोस जो देखो। बेस्ट वे है कि डू वेल, ईट वेल, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा खाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें यस, और साथ में पढ़ाई करें, अच्छे कंसेप्ट से पढ़ाई हाँ करें, प्रेशराइज होके नहीं पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली नॉलेज भी तो मिलेगा। आप Yes. लाइफ साइंस पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे कि वाह यार ये मैंने सोचा ही नहीं था कभी। तो इतना अच्छा हम knowledge होगा एनिमल आपका। फिजियो या ऐसा कुछ पढ़ते तो हम क्या बोलते ये खाया, अब स्टमक में जाके ये एंजाइम रिलीज होगा, लाइक इस तरह से हम एक हाँ, स्टोरी relate करके क्रिएट पढ़ो करते हैं, ना। मतलब आप एक अगर स्टोरी imagine ही नहीं कर क्रिएट पा रहे हो करते आप क्या पढ़ रहे हो, हाँ। तब आपका वो पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। यस यस, और नॉलेज का हमेशा वैल्यू होता है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता। वेस्ट नहीं जाता। अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा और अच्छे रैंक से होगा, या फिर आपका ये नॉलेज कहाँ पे काम आएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑलवेज ये नॉलेज बेनिफिशियल होता है। हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आपका अच्छे प्रिपेयर करोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। हम एडवांस में कांग्रेचुलेशन हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑफ CSIR NET JRF, एंड थैंक यू एंड थैंक यू All of अशोक, us. थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक फॉर इनवाइटिंग अस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, ओके थैंक यू बाय। सो मच।